हाय एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेरी वेल। आई एम ऑल्सो वेल। और जैसे कि मैंने बोला था कि पावर ग्रिड का जो एओटी फाइनेंस का जो अभी एग्जामिनेशन होने वाला है, उसके लिए जो प्रीवियस लेटेस्ट अटेम्प्ट हुई है, उसका जो एग्ज़ाम हुआ था, उसके क्वेश्चन और आंसर दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो वो मैं इस वीडियो में कर रहा हूँ। और ड्यू टू प्राइवेसी रीजन मैंने इसके जो नाम है और जो भी प्राइवेसी कंटेंट है उसको मैंने हाइड कर दिया है। और साथ ही साथ मैं पीडीएफ में इसलिए शेयर नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन। तो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और जहाँ पे आपको लगे वहाँ पे आप रोक के इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या पॉज करके आप आराम से क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई सब कुछ जो है वो बहुत ही क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसका पोर्शन होता है जिसमें 120 क्वेश्चन होते हैं वो होता है प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट। तो वहाँ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी। तो मैं इस स्लाइड को आगे मूव करता रहूँगा और आप उसमें अपना देखते रहना, पॉज करके या स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन इसका है, अंडर सेक्शन 116 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज इनकम टैक्स अथॉरिटीज़। तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ है 3, उसमें से जो भी आपको सही लगे उस पर आपको टिक करना था। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन ये है कि ट्रीटमेंट हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट से रिलेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है अपना कॉस्ट शीट से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उसका आंसर्स दिख रहे हैं। ठीक है, और क्लियर आपको दिख रहा है। आप इसको आराम से पॉज कर सकते हो और पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर पॉज करके आप पढ़ लो इसको। ठीक है, और ये तो यूट्यूब पे अवेलेबल है तो इसमें तो बार बार भी आप देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि वन टाइम व्यू ही है ताकि आपको दूसरी बार नहीं मिलेगा, ये तो कितनी भी बार आप देख सकते हो। तो आराम से इसको देखो। ठीक है, तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ। बाकी अगर आपको लगे कि इसके सोल्व जो किया है इसका, इसमें तो केवल आंसर्स दिए हुए हैं, अगर आपको चाहिए कि इसको सोल्व करके भी मैं दूं तो आप कमेंट कर सकते हो। तो फिर मैं अगली वीडियो लाऊंगा। जितने ज़्यादा लाइक्स और कमेंट्स होंगे उस बेसिस पे मैं देखूंगा कि अगली वीडियो में सोल्व करते हुए सारे क्वेश्चन लाऊं, मतलब रीजन क्या है उसका, बेसिस कैसे सोल्व किया गया है। ठीक है, जैसे अभी फेमस एक क्वेश्चन है, इसमें कैसे आया 2000 रुपये। तो वो तो शायद प्रोविज़न वाला था, लेकिन ऐसे ही जब मैथमेटिकल कोई है तो वो कैसे। बाकी सिलेबस से रिलेटेड आप अगर बोलोगे तो सिलेबस बेसिकली जो दिए रहते हैं बहुत ही वास्ट सिलेबस उनका दिया होता है, उसके अंदर से ही आता है, कोई बाहर से क्वेश्चन नहीं आपको आएगा। ठीक है, और अगर आप सही तरीके से देखोगे तो कोई ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं होते, ठीक ठाक लेवल के ही क्वेश्चन है। बट दिक्कत क्या होती है ना, इसमें जो पेपर जो ये होता है वो 120 मिनट का ही होता है और 120 मिनट में 170 क्वेश्चन ये पूछते हैं, तो वो थोड़ा क्या हो जाता है, टाइम कम होता है पर क्वेश्चन पे। प्लस इनका क्या होता है, अगर गौर से आप देखोगे तो 4-4 लाइन 5-5 लाइन की क्वेश्चंस हैं, तो उसको क्वेश्चन को पढ़ने में भी ना, किसी किसी क्वेश्चन को पढ़ने में भी ना उसका बहुत सारा टाइम चला जाता है। फिर अगर आप पहली बार में उसको समझ नहीं पाए तो दूसरी बार में अगर आप समझोगे तो दूसरी बार आप रीड करो तो टाइम जाने के चांसेस होते हैं। तो इसके लिए तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि आप लोग क्वेश्चन को एक बार ही जो पढ़े तो पहली बार में ही अच्छे से पढ़ने की कोशिश करें, ताकि दूसरी बार ये ना हो कि एक बार में समझ नहीं आया। और कोशिश यही करें कि जितने फास्ट आप कर सकते हो, बेसिकली इसमें फास्ट का ही है। लास्ट में मेरे भी कुछ क्वेश्चन छूट गए थे, तो ऐसा ना हो कि आपके छूट जाए, बिकॉज टाइम का थोड़ा ज़्यादा इशू है इसमें। उस हिसाब से इसको क्वेश्चन थोड़ा सा और नॉर्मल देना चाहिए था, बट ये क्वेश्चंस के पैराग्राफ में भी देते हैं क्वेश्चंस, प्लस ये टाइम भी कम देते हैं। तो इस वजह से आपको क्या हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन छूट जाए, थोड़ी हड़बड़ाहट हो जाए। इसलिए स्टार्टिंग से ही आपको पिकअप लेके चलना है एकदम, कि भैया जब आपको लगे कि इसमें 10 सेकंड और दे सकते हैं लेकिन मत दो, लास्ट के लिए रखो। अगर टाइम बच जाएगा तो दोबारा देख लेंगे। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो। वीडियो को लाइक भी कर दो अगर आपको अच्छा लगे, और कोई और आप दोस्त हो उसके साथ शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि उसकी हेल्प हो जाए। और इस सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगा कि आप सबसे पहले सिलेबस देखो, सिलेबस के बेसिक्स को कवर करो। उसके बाद ये वीडियो जब देख रहे हो आप तो इसमें ये देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन किस कंटेंट बेसिस पे किस से आता है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा कवर करना है, लेकिन बेसिक्स आप अगर देखोगे तो बेसिक्स चीज़ें कवर हुई होती है इसमें। अगर गौर से अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो देखोगे कि कोई ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं पूछा गया है, लेकिन इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और इस तरीके के क्वेश्चन किस मतलब कोई सब्जेक्ट का टॉपिक है तो किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, कारों से भी आया हुआ है, जैसे आप देख सकते हो आर्म लेंथ प्राइस, जो कि अपना इनकम टैक्स का इंटरनेशनल टैक्सेशन में से आया हुआ है क्वेश्चन है। अब इसमें गैप्स में पूछ लिया कि प्रिंसिपल कौन सा है बताओ। ठीक है, ये बेसिक है, गैप की प्रिंसिपल कौन कौन से, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और कंजर्वेटिज्म होता है ना अपना, क्या कहते हैं, पॉलिसीज़, प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ये है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पूछा गया है। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आप लोगों ने शायद मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने इसके इंटरव्यू और रिटन टेस्ट के ब्रीफ एक प्रॉपर वीडियो भी बनाया हुआ है पावर ग्रिड का, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, CMA दिवाकर मिश्रा पे। और राइट्स लिमिटेड के भी इंटरव्यू के बारे में मैंने दिया हुआ है, गेल के इंटरव्यू के बारे में भी, रिटन टेस्ट के बारे में भी मैंने बात की हुई है। और साथ ही अभी जस्ट लेटेस्ट मैंने जर्नी वीडियो भी डाली हुई है, तो आप वो भी देख सकते हो। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, जिससे मैं आपकी क्वेरी समझूं पहले, उसके बाद उससे रिलेटेड आपको कमेंट में भी आंसर दे सकता हूं। और अगर ब्रॉडर एरिया वाला कुछ होगा तो उसके लिए वीडियो भी आ जाएगी। अगर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली 120 क्वेश्चन जो प्रोफेशनल से था वो तो यहाँ तक ख़त्म होता है। अब जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन है, जो कि सेकेंड पार्ट है, जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं। उसमें से जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन हैं और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। अगर आप देखोगे तो हाँ, थोड़ा सा है कि आपको इंग्लिश में मतलब आपने पढ़ा होगा, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश में ना पढ़े हुए चले जाए, लेकिन उसमें भी आप देखोगे तो कुछ चीज़ें ऐसे होती है जो उसी में से पूछी गई चीज़ें, जैसे कि देख के कंप्रहेंशन वाला भी क्वेश्चन है, बट उसमें भी थोड़ा सा ट्रिक कर दिया इन्होंने। सिनोनिम्स पूछा है, उसमें से वर्ड आप पढ़ोगे, सेंटेंस पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा सेंटेंस का मतलब क्या है, और उस मतलब में उसी वर्ड से आप उसके सिनोनिम्स बताने हैं आपको पैसेज में से ढूंढ के, कि पैसेज में ये है, इसका मीनिंग था, इसका सिनोनिम क्या हुआ। उसके बाद आपके रीजनिंग है, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हैं, ठीक है। और रीजनिंग भी कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का रीजनिंग नहीं था, ठीक ठाक लेवल का ही रीजनिंग था अगर आप गौर से देखोगे तो, ठीक है। जैसे इसमें से बोल रहा है कि इनमें से कौन सा ऑड है, तो ऑड बताने में कोई रेंज दे रखी है नंबर्स को, उसमें से सीरीज में से लास्ट कौन सा आएगा, उसके माता का पिता वो था, उसके बेटा वो था, तो क्या रिलेशन वाला पूछा हुआ था, ठीक है। तो बेसिक ही था रीजनिंग में कोई ज़्यादा हार्ड नहीं था। और प्रीफर मैं यही करूँगा कि आप पहले तो इसको देखो, इसके बाद आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो, यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो रीजनिंग के कुछ क्लासेस, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। ज़्यादा कोई वास्ट नहीं होता है इसमें, मेनली प्रोफेशनल वाले जो होते हैं उसके ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं, उसी के ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा मॉडरेट क्वेश्चन नहीं होता सेकंड पार्ट में उतना ईजी लेवल का ही क्वेश्चन पूछते हैं ये। EAT जो होता है आपका, ठीक है। अब EAT में अब दूसरा पार्ट जो होता है उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। उस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी क्वेश्चन नॉर्मल ही पूछे जाते हैं, अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करंट अफेयर भी डाल देते हैं ये, जैसे अभी पूछा हुआ था कि भैया कौन सा स्टेट था, जिसके कुछ ऐसे ही कुछ पूछा हुआ था उन्होंने, ठीक है। तो यही है, 20 क्वेश्चन हो गए, ये ख़त्म हो गया। बाकी आप दोबारा इसको देख लो, पॉज करके देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और होप ये आपको हेल्पफुल हुआ होगा। अगर हेल्पफुल हुआ है तो लाइक्स करें और वीडियो को शेयर करें, ठीक है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही आप कमेंट करें अगर कोई सजेशन भी देना हो आपको तो, ठीक है। बाकी कुछ पूछना हो या फिर कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं ये बोलूँगा कि PDF मैं शेयर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजन, तो आप इसी से मैनेज कीजिए। अगर इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।